हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार में चलने वाली एक हमारी जो काफी चहेती गरीब रथ है, इसका जो विस्तार है वो रेलवे ने कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। साथ ही गाड़ी का ट्रेन नंबर, पूरा नया रूट, पूरा नया टाइम टेबल, ये जो सारी चीजें हैं वो रेलवे ने जारी कर दिया है, ताकि दोस्तों जो गरीबों वाली ये गरीब रथ है, इसके माध्यम से सस्ती किराए में जो AC वाली यात्राएं हैं वो इस गाड़ी के माध्यम से पूरा हो पाए। और साथ ही दोस्तों, जिस रूट को चुना गया है इस गाड़ी के लिए, वो भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बड़ा बदलाव रेलवे ने किया है, जिन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए सारी चीजें समझने के लिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं गरीब रथ के विस्तार को लेकर रेलवे की तरफ से मिले इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जहाँ भी सस्ते किराए के साथ AC यात्राओं की बात होती है, तो हमारी जो गरीब रथ गाड़ियां हैं उनका नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों सस्ते किराए में AC क्लास वाली जो यात्राएं हैं वो इन गाड़ियों में प्रोवाइड होता है। काफी चहेती गाड़ियां मानी जाती है। एंड रेलवे आज के डेट में जिन जिन रूटों पर गरीब रथ गाड़ियों को चलाती है, उनमें भर भर के जो टिकटों की बुकिंग है वो भी देखने को मिलता है। यानी कि जो लोग हैं वो गाड़ियों को काफी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार में चल रही एक जो हमारी गरीब रथ है, इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया गया है रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली इसका जो विस्तार है वो रेलवे ने दिया है, और साथ ही दोस्तों इसका जो रूट है वो भी रेलवे ने पूरी तरह से बदल दिया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चलेगी, क्या होगा इसका ट्रेन नंबर एंड इसके विस्तार को लेकर जो बड़ा अपडेट है, इसको और हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो एक्चुअली दोस्तों, बिहार के यात्रियों को रेलवे की ओर से एक के बाद एक ट्रेनों की जो सौगात है वो रेलवे दे रही है, मिल रही है। इसी के तहत दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन से बिहार के एक खास जिले तक एक और ट्रेन 11 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अब चलने वाली है, जिसमें दोस्तों यात्री अपने टिकट बुक कर सकते हैं और अपने सफर को आसान बना सकते हैं दिल्ली बिहार के बीच में। बात करूँ इसके ट्रेन नंबर की, तो इसका ट्रेन नंबर आपको देखने को मिलेगा 05577 एंड 05578। ये गाड़ी दोस्तों सहरसा से आनंद विहार एंड आनंद विहार से सहरसा के बीच में चलेगी, जिसको लेकर दोस्तों विस्तार करते हुए रेलवे ने इसका जो रूट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। बाकी दोस्तों, ये जो हमारी गरीब रथ है ये सहरसा से 11 अप्रैल से लेकर 14 मई तक हर गुरुवार एंड शनिवार को संचालित होगी। वहीं आनंद विहार टर्मिनल से 13 अप्रैल से लेकर 16 मई 2025 तक हर शनिवार एंड सोमवार को इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है। बाकी इसको लेकर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री पंकज कुमार सिंह जी ने बताया है कि इस ट्रेन में 2 जनरेटर सा लगेजयान एंड 16 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के जो कोचेस है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल 18 कोच वाली ये जो गाड़ी है वो बनकर चलने वाली है सहरसा आनंद विहार एंड आनंद विहार से सहरसा के बीच में। बाकी इसके जो फेरे हैं वो बीते 9 अप्रैल को ही समाप्त हो गए थे। लेकिन दोस्तों, यात्रियों की जो भारी मांग है उसको ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को एक बार फिर से रेलवे ने विस्तार दिया है। एंड इसके अवधि विस्तार को करते हुए ये जो गाड़ी है इसको 14 एंड 16 मई तक चलाने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिए नए रूट की, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो सहरसा से आनंद विहार के बीच में 9 अप्रैल तक किसी और रूट से चल रही थी। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जब इसको विस्तार मिला है, यानी कि 11 अप्रैल एंड 13 अप्रैल से इस गाड़ी के लिए एक नया रूट चुना गया है रेलवे की तरफ से। बाकी इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी नंबर 05577 यानी कि सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल की तरफ आने वाली हमारी जो गरीब रथ है, ये ट्रेन 11 अप्रैल से लेकर 14 मई तक हर गुरुवार एंड शनिवार को सहरसा से रात में 8 बजे चलेगी। और यह ट्रेन अपने यात्रा में आगे बढ़ते हुए गढ़बरुआरी में 8:22 पर, सुपौल में 8:47 रात में, सरायगढ़ में 9:45 रात में, निर्मली में रात में 10:02 पर, घोघरडीहा में रात में 10:15 बजे, झंझारपुर में 10:37 पर, सकरी में 11:02 पर, दरभंगा में 11:50 पर, अगले दिन समस्तीपुर में रात में 1:25 पर, मुजफ्फरपुर में रात में 2:30 बजे, इसके अलावा हाजीपुर में सुबह में 3:30 बजे, छपरा में 5:25 पर, औडिहार में 8:35 पर, वाराणसी जंक्शन में सुबह के 9:25 पर, शाहगंज में 11:05 पर, अयोध्या कैंट में 1:05 दोपहर में, बाराबंकी में दोपहर में 2:50 पर, वहीं लखनऊ में शाम में 3:40 पर, बरेली में शाम में 7:35 पर, मुरादाबाद में रात में 9:25 पर और गाजियाबाद में रात में 11:45 पर रुकते हुए तीसरे दिन आनंद विहार टर्मिनल रात में 12:30 बजे एक गाड़ी पहुंच जाएगी। यानी कि पूरी तरह से एक नए रूट को ये गाड़ी फॉलो करेगी। वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 05578 बनकर आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा की तरफ आने वाली हमारी ये जो गरीब रथ है, यह ट्रेन 13 अप्रैल से लेकर 16 मई तक हर शनिवार एंड सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह के 5:15 बजे खुलेगी और गाजियाबाद में 5:50 सुबह में, मुरादाबाद में सुबह में 8:35 पर, बरेली में सुबह में 10:15 बजे, लखनऊ में दोपहर में 2:30 बजे, बाराबंकी में दोपहर में 3:15
3 बजे, अयोध्या कैंट में शाम में 5:05 पर, शाहगंज में शाम में 6:50 पर, वाराणसी जंक्शन में रात में 8:40 पर, औडिहार में रात में 9:20 पर, अगले दिन छपरा में रात में 12:30 बजे, हाजीपुर में रात में 1:50 पर, मुजफ्फरपुर में 2:55 पर, समस्तीपुर से 4:35 सुबह में, दरभंगा से 5:45 सुबह में, सकरी से 6:27 सुबह में, झंझारपुर से 6:52 सुबह में, घोघरडीहा से 7:12 सुबह में, निर्मली से सुबह में 8:05 पर, सरायगढ़ से सुबह में 9 बजे, सुपौल से 9:32 पर और बरुहारी से सुबह के 9:47 पर छूटकर सहरसा एक गाड़ी आपको 10:30 बजे पहुंचाएगी। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 18 कोच वाली ये जो गरीब रथ है इसका विस्तार रेलवे ने कर दिया है ताकि बिहार आने वाली जो यात्री हैं उनको लगातार सुविधा मिल सके। बाकी इसके फेरे 9 अप्रैल को खत्म हुए थे, लेकिन वापस से इसको 11 और 13 अप्रैल से 14 और 16 मई तक लगातार चलाने का जो आदेश है वो रेलवे ने जारी कर दिया है, सप्ताह में 2 दिन। बाकी इसको कहीं न कहीं दोस्तों नियमित करने की भी काफी ज्यादा जरूरत दिखती है ताकि सहरसा से आनंद विहार के बीच में ये जो गरीब रथ है इसकी सेवा लगातार मिलती रहे और साथ ही इसके किराए में से स्पेशल जो चार्जेस है वो भी रिमूव हो जाए। बाकी इसको नियमित करना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जो नया रूट मिला है गाड़ी के लिए इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। एंड दोस्तों बाकी यही थी एक बिहार की गरीब रथ जिसको अवधि विस्तार करते हुए रेलवे ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।